माननीय हाईकोर्ट पे मामला पहुंची और तुरंत झटके पर स्टे लग गया। इतना फास्ट कि भाई अब पिटीशन दायर हो रहा है कि नहीं और तुरंत 2 घंटा बाद फैसला आ जा रहा है, स्टे लग जा रहा है। ऐसा लग रहा था कि सरकार और कोर्ट पर कुछ तालमेल है। सीआईडी जांच के दौरान भारी गड़बड़ी पाई गई है इस तमाम परीक्षाओं में, इसलिए रद्द किया जाता है। भारी गड़बड़ी को कोर्ट में क्यों नहीं रखा गया? आप भाजपा के कह देंगे या दूसरे पार्टी के कह देंगे या तो हम कार्रवाई कर दिए, कोर्ट में मामला चला गया तो कुछ भी हो जाए कह देंगे तो नहीं चलेगा। झारखंड राज्य में इन दिनों छात्र और छात्रों से जुड़े हुए रोजगार का मसला तूल पकड़ता जा रहा है। हाल के दिनों में जिस तरीके से रांची में आंदोलन हुआ, उसके बाद से अलग अलग जिलों में भी इसका असर देखने को पूरी तरीके से मिला है। जेपीएससी जेसीसी में जिस तरीके से गड़बड़ियां हुई, उसके बाद से जिस तरीके से सरकार ने सभी परीक्षाओं को रद्द करने का ऐलान कर दिया, उसके बाद में छात्र ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद में उन नौकरियों पर स्टे लग गया। इसके बाद में इस पूरे मामले के बीच में लगातार राज्य में सियासी पारा, सियासी तपिश बढ़ती जा रही है। इस बीच में देवेंद्र नाथ महतो ने अपनी यात्रा निकाली है। उनका कहना है कि राज्य के 24 जिलों में वो जाएंगे और छात्रों को जागरूक करने का काम करेंगे और सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। सीधे हम जुड़ेंगे, देवेंद्र नाथ महतो गिरिडीह पहुंचे हैं, उनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे। देश की राजधानी में पहले आपने देखा प्रदर्शन हुआ जंतर मंतर पे, फिर उससे इतर नहीं मान सकते हम, साथ में राज्य में प्रदर्शन हुआ जयपाल सिंह मुंडा में। 2 मंच भी बने थे वहाँ पर, जेपीएससी हो जेएसएससी हो, आपका भी प्रदर्शन हो रहा था। एक बार के लिए आप लोगों को लगा कि बस जीत गए, पटाखे फोड़ दिए गए, उसके बाद अगले दिन 2 दिन बाद आप लोग पीसी करते हैं। कब आपको लगा कि अब सड़क पर उतरना ही होगा दोबारा? देखिए, माननीय हाईकोर्ट पे मामला पहुंची और तुरंत झटके पर स्टे लग गया। ऐसा लग रहा था कि सरकार और कोर्ट पर कुछ तालमेल है। इतना फास्ट कि भाई अब पिटीशन दायर हो रहा है कि नहीं और तुरंत 2 घंटा बाद फैसला आ जा रहा है, स्टे लग जा रहा है। हालांकि कोर्ट के माध्यम से जो दलील देना चाहिए था, सीआईडी का रिपोर्ट को जो मजबूती से रखना चाहिए था, वो नहीं रखा। इसके वजह से पूरे झारखंड के छात्र में एक भय पैदा हो गया कि इतना मेहनत किए, इतना संघर्ष किए, 10 अगस्त को ऐतिहासिक विधानसभा का घेराव कर दिए, 29 जुलाई को ऐतिहासिक रूप से संविधान मार्च कर दिए, 15 अगस्त को ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा कर दिए और प्रतिदिन हम लोग कुछ न कुछ आंदोलन करते रहे। उसके बावजूद जो है कि इतना मेहनत, संघर्ष, इतना रिजल्ट, 45 परीक्षाओं पर कार्रवाई, 22 परीक्षा रद्द, 17 परीक्षाओं पर जांच, 6 परीक्षाओं पर रोक, क्या सब पानी में चला जाएगा? ये भय सबके दिल में चला गया और सभी कोई पूरे झारखंड से कॉल मैसेज करने लगे। छात्र हमारे पास आए कि दादा कुछ करिए, कुछ करना होगा। इस बार हम लोग किसी भी प्रकार का कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इस बार हम लोग किसी भी प्रकार का सिर्फ आश्वासन से नहीं, हम लोग को ठोस निर्णय चाहिए, अंतिम निर्णय, एक ऐसा निर्णय जिसके पास हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और कुछ भी ना बचे। ये मामला जो अटका रहा है, लटका रहा है, भटका रहा है, इस तरह का कुछ नहीं, सीधे फुल एंड फाइनल, उसके बाद आगे कुछ नहीं। तो इसीलिए हम लोग को लगातार 24 जिला हम लोग भ्रमण कर रहे हैं कि छात्र ठकाए नहीं। और हम लोग का यह एक सिर्फ भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा ही नहीं, बल्कि हमारे लिए एक संकल्प है और एक ऐसा संकल्प कि झारखंड में पहचान से नौकरी नहीं बल्कि मेहनत से नौकरी मिले। एक ऐसा संकल्प कि झारखंड में पैरवी से नौकरी नहीं बल्कि मेधावी को नौकरी मिले। एक ऐसा संकल्प कि भ्रष्टाचारी से नौकरी नहीं बल्कि पारदर्शिता के साथ नौकरी मिले। और सब छात्र को, चाहे ग्रामीण रहे, गरीब रहे, हर छात्र को ये विश्वास हो कि पढ़ने वाला को नौकरी मिलता है। नौकरी बेचने का चीज़ नहीं है, नौकरी को बेचना नहीं चाहिए। ये ही संकल्प के साथ हम लोग निकले हैं। तो सरकार तो बोल रही है कि हमने एग्ज़ाम तो स्थगित कर दिया, अब न्यायालय जो फैसला देगा उस पर हम क्या करें। उसके बाद में ये भी आरोप लगा रही है लगातार सत्ताधारी दल के लोग कि भाजपा के द्वारा ये सुनियोजित प्लान है, छात्रों को उकसाया जाता है। आप कोई भी बात को, कुछ भी बात बोल के निकल के बचेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। आजकल इसे यही नहीं करें, छात्र जाग गए हैं, लोग जाग गए हैं। आप भाजपा के कह देंगे या दूसरे पार्टी के कह देंगे या तो हम कार्रवाई कर दिए, कोर्ट में मामला चला गया तो कुछ भी हो जाए कह देंगे तो नहीं चलेगा। अब बातों को समझिए। 17 अगस्त 2026 को सरकार के द्वारा ये फैसला आया, कार्मिक विभाग के द्वारा 18 अगस्त को
नोटिस जारी किया गया। तो कार्मिक विभाग में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है उस नोटिस में कि सीआईडी जांच के दौरान भारी गड़बड़ी पाई गई है इस तमाम परीक्षाओं में, इसलिए रद्द किया जाता है। तो जो भारी गड़बड़ी क्या है, वो भारी गड़बड़ी को कोर्ट में क्यों नहीं रखा गया? किसको उल्लू बना रहे हैं? भारी गड़बड़ी कह के रद्द करेंगे और वो भारी गड़बड़ी जब कोर्ट में मांगा जाएगा तो वहाँ कोर्ट के समक्ष नहीं रखेंगे। मैंने दोनों तरफ मैंने बॉलिंग भी करेंगे, बैटिंग भी अपने करेंगे। ऐसे मैच होता है क्या? फील्डिंग भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, फील्डिंग करेंगे, बॉलिंग करेंगे, बैटिंग करेंगे, मैदान में अपने रहेंगे सब। ऐसे नहीं चलता है। छात्र जाग गए हैं। और ये यात्रा दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी के पैतृक गांव नेमरा से निकल करके हम लोग आए हैं। विनोद बिहारी महतो, झारखंड पितामह, शहीद निर्मल महतो, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानो, तमाम क्रांतिकारी और आंदोलनकारियों का आशीर्वाद लेकर के हम लोग चल रहे हैं। अच्छा, आंदोलन की बात कर रहे हैं, आप यात्रा की बात कर रहे हैं, तो उसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि आपका एक वीडियो सामने आया था। 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस था, पूरा भारत आज़ादी का उत्सव मनाया जा रहा था। आपको कहीं ना कहीं कमरे में कैद किया जा रहा था। अभी हाल के दिनों में छात्र जो है कई जिलों में आप देखे होंगे, गिरिडीह, रांची या अन्य जगहों पर संवैधानिक तरीके से पुतला दहन कर रहे थे, उनके ऊपर में उनके साथ में झड़प हुई है। इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, जब हम लोग विधानसभा घेराव करने गए थे तब हम लोग पर लाठीचार्ज हुआ। हम स्वीकार करते हैं कि भाई हम लोग माननीय लोग को घेरने जा रहे हैं। जब हम लोग सड़क पे उतरते हैं तब पुलिस हम लोग पर कार्रवाई करती है, हम लोग समझते हैं। लेकिन पुतला दहन का कार्यक्रम तो शांतिपूर्ण कार्यक्रम है, ये तो संवैधानिक कार्यक्रम है, ये तो लोकतांत्रिक अधिकार है छात्रों को करना। और तो पर भी अगर किसी को लगता है कि विधि व्यवस्था खराब हो रहा है तो पुलिस है, प्रशासन है, कानून है, आप उसको अरेस्ट करिए, आप उसको डिटेन करिए, आप उस पर कार्रवाई करिए, जेल भेजिए। ये कार्यकर्ता झंडा लेकर के मारपीट कर रही तो गुंडा राज है, तो फिर लोकतंत्र कहाँ है? ये नहीं चलेगा। इसका हम निंदा करते हैं, इसका जवाब 2029 में दिया जाएगा। और अरे छात्र पर हाथ उठा रहे हैं जी। छात्र देश को आज़ाद किया है महाराज लड़ करके। छात्र अलग झारखंड राज्य के गठन किया है और अब छात्र पर हाथ उठा रहे हैं। ये बहुत बड़ा भूल किया ये सरकार। छात्र पर हाथ उठा करके, छात्र को हाथ उठा करके जो छात्र आंदोलन था इसका अराजकता का न्योता दिया और यह जन आंदोलन में तब्दील हो गया। और जब से कार्यकर्ता हाथ उठाए हैं तब से जो है कि आम जनता, आम नागरिक, हर कोई के लिए इस लड़ाई को अपना लड़ाई समझ लिए हैं और ये जन आंदोलन में तब्दील हो गया है। 24 जिला घूमने के बाद अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है, गारंटी अगर नहीं दिया जाएगा झारखंड में झारखंडियों को नौकरी, झारखंड में आने वाले दिनों पर पेपर लीक नहीं होगा, धांधली नहीं होगी, पैरवी से नौकरी नहीं होगा और जितना भी सरकार का निर्णय कार्रवाई किया है सारे निर्णय पर कायम नहीं रहेगी तो हम लोग आगे चक्का जाम झारखंड बंदी करेंगे। अच्छा, एक और सवाल है कि छात्र आंदोलन से जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा था, अब एक एक करके सभी लोगों पर एफआईआर हो रहा है, पुलिस जा रही है उनके। अरे इससे क्या है? जब भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, बाबा साहेब अम्बेडकर जब आज़ादी के लिए लड़ रहे थे तब भी उस पर लाठीचार्ज और एफआईआर होता था। अलग राज्य के लिए दिसुम गुरु शिबू सोरेन, भगवान बिरसा मुंडा, झारखंड पितामह विनोद बाबू, शहीद निर्मल महतो समेत सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, नीलांबर पीताम्बर, जितने कोई आंदोलन कर रहे थे सब पर एफआईआर होता था। हम लोग एफआईआर तो ये सब तो चलते रहता है, सबसे हम लोग को कोई फर्क नहीं। लोग बोलता है कि सीजीएल से जयराम बाबू निकल गए, अब जेपीएससी जेएसएससी से देवेंद्र बाबू आगे विधायक बन जाएंगे। देखिए, ये सब तो कहा सुनी बात है, लोग तरह तरह का कहेंगे, क्या क्या कहेंगे अभी देखते जाइए। अभी तो हम लोग का 5 जिला भी हुआ है ना, 24 जिला चलते चलते क्या क्या ये लोग नक्सली है, आतंकवादी है, विपक्षी है, तो दूसरे दल का प्रायोजित है, ये सब आपको सुनते रहते मिलेगा। क्योंकि यहाँ बहुत कोई शामिल होते हैं ऐसे सिंडिकेट में जो शिक्षा माफिया का जो तंत्र है। क्या बड़े बड़े नेता मंत्री नहीं है? क्या बड़े बड़े आईएएस आईपीएस नहीं है? क्या उन लोग का दिक्कत नहीं हो रहा है उस सिंडिकेट का कि हम लोग का आंदोलन से करोड़ों और अरबों और खरबों रुपये का डील हो रहा है, हम लोग पूरा नस्त नाबूद कर दे रहे हैं, पूरा सिंडिकेट का कमर को तोड़ दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उन लोग का दिक्कत हो रहा है। एक अंतिम सवाल है कि एक आम झारखंडी युवक जो है जो पलायन करता है, प्रदेश जाता है, सऊदी अरब जाता है, उसका 100 तक आने में यहाँ पर कठिनाई होती है, वैसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? जी, ये बहुत मार्मिक बात आप बोले हैं। खास करके गिरिडीह जिला से प्रवासी मजदूर बहुत हैं और हमको कई प्रवासी मजदूर फ़ोन किए कि देवेंद्र भाई आप लड़िए,
क्योंकि आज रोजी रोटी के लिए हम लोग बाहर काम करने आते हैं, हम लोग का डेड बॉडी लास्ट तक घर नहीं पहुंचता है, और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का बच्चा को रोजी रोटी के लिए बाहर राज्य आना ना पड़े, हम लोग जैसा दिन देखना ना पड़े। आप लड़िए, हम लोग चाहते हैं कि हमारा बाल बच्चा सम्मानजनक झारखंड में नौकरी करे। तो ये आवाज़ जो है ये प्रवासी माता पिता का है, जो चाहते हैं कि मेरा बच्चा बाहर राज्य काम करने न जाए रोजी रोटी के लिए। ये आवाज़ उनका है जो किसान पिता है, जो दिन भर संघर्ष करते हैं, पसीना बहाते हैं और शाम आते हैं थक करके और थकान मूड में कहते हैं कि बेटा पढ़ो, बेटी पढ़ो, रोजी रोटी के लिए इतना खून पसीना तुमको कम से कम बहाना ना पड़े। ये उन माता का आवाज़ है जो अपने ज़रूरत का खर्च को कटौती करके अपने बच्चों के नौकरी का तैयारी के लिए पैसा देती है। तो ये बहुत भावनात्मक लड़ाई है। तो देवेंद्र नाथ, मैं तो खाते क्या हैं, इतना ऊर्जा, इतना एनर्जी, अस्पताल गए, मैदान में रहे, फिर गाड़ी ले निकल गया आप 24 जिला में घूमने। देखिए, हम इस बात को थोड़ा सा बताना चाहेंगे। जब अंदर मेरा 2 बार ऐसा सिचुएशन आया था कि मेरा सांस रुक जाएगा, छाती में एक बार बहुत ज़्यादा अचानक दर्द उठ गया था रात में। सब जो साथ में थे 1 से 2 बज रहा होगा, डर गया था कुछ हो जाएगा। तुरंत आनंद फानन में इन्फॉर्म किया, कुछ नर्स लोग आई, फिर हम संभल गए। फिर उसी तरह का एक बार ब्रेन में भी हुआ था, स्ट्रोक टाइप का आया था। चूँकि बीपी मेरा काफ़ी लो था, शुगर काफ़ी लो था, सोडियम पोटेशियम भी काफ़ी लो था, बॉडी कीटोन बॉडी भी मेरा बॉडी में पाया गया था। लेकिन हम उस कठिन परिस्थिति में जो दर्द हो रहा था, वहाँ पे मेरा अंदर से एक ही आवाज़ आ रहा था, ये जो दर्द हो रहा है इससे ज़्यादा दर्दनाक यहाँ के झारखंडियों के बच्चों का, छात्रों का सपना टूट रहा है। उसका भविष्य को बेचा जा रहा है, उसका मेहनत को, संघर्ष को बेचा जा रहा है। इससे बड़ा दर्दनाक ये दर्द नहीं होगा। हम मर भी जाएं वो भी यहाँ इम्पोर्टेंट नहीं है। मरना और जिंदा रहना मेरे लिए वहाँ कोई इम्पोर्टेंट नहीं था। मेरे लिए एक ही था, अंदर से वो आवाज़ आ रहा था कि ये लड़ाई आखिर कब तक लड़ा जाएगा, ये कुर्बानी कितनों को देना पड़ेगा। अगर कुर्बानी देना भी पड़े तो वो भी मंजूर है, लेकिन सिस्टम में सुधार होना चाहिए। यही अंदर से आवाज़ आ रहा था और इसी के लिए हम अंतिम सांस भी गिन रहे थे ना। और हम यही सोच रहे थे कि खाली सांस चले ना, ये खाना ताकत मेरा उतने में आ जाएगा, सांस भर खाली चलना चाहिए शरीर में। ये खाना का क्या जा रहा है और क्या आ रहा है बहुत महत्व का चीज़ नहीं है। दिन भर आज हम लोग खाना नहीं खाए, दिन भर नहीं, जो सुबह में हम लोग निकले पदमा से उसके बाद हम लोग नहीं खाना खाए। सब साथी लोग बोलते हैं कि भाई ऐसा कैसे कर रहे हैं आप। हम बोले कि क्या करें, स्थिति परिस्थिति ऐसा है, चारों तरफ से बहुत परेशानी है इस लड़ाई को लड़ने में। तो ये थे देवेंद्र नाथ महतो, जो स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से झारखंड राज्य में हाल के दिनों में हालात आ चुके हैं, राज्य के 26 वर्ष बीत चुके हैं गठन को लेकर और आज भी झारखंड के युवा पलायन कर रहे हैं, रोजगार के लिए सड़कों पर भटक रहे हैं और उन युवाओं का दर्द लेकर वो 24 जिले में इस यात्रा पर निकले हैं। और इस यात्रा से एक ही संदेश है कि झारखंड में पारदर्शी तरीके से रोजगार मिले और स्पष्ट तरीके से जांच हो, और इसी मांग को लेकर वो 24 जिले में आगे बढ़ रहे हैं। और उनका कहना है कि 24 जिलों की यात्रा जब समाप्त हो जाएगी फिर भी न्याय नहीं मिलता है तो पूरे राज्य भर में वो चक्का जाम करने का भी काम करेंगे। अपने सहयोगी राहुल और केशु तिवारी के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।